हेलो वेलकम बैक टू द एहसानुल अमीन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 5 स्टार्ट करने जाएंगे। क्वेश्चन 5 जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ये क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है? ये कहता है क्या 6n जो है एंड हो सकता है डिजिट 0 से? तो पहले हम समझेंगे कोई भी नंबर कब एंड होता है 0 से। कोई भी एक नंबर एंड होगा 0 से जब वो मल्टीप्लाई हो किसका? जब वो मल्टीप्लाई हो 10 का। फर्दर जो 10 है, 10 जो है 10 के जो प्राइम फैक्टर्स है, 10 के प्राइम फैक्टर्स है 2 एंड 5। यानी जब 2 एंड 5 दोनों नंबर्स किसी भी एक नंबर में प्रेजेंट हो तभी वो एंड हो सकता है किससे? 0 पे। तभी वो एंड हो सकता है 0 पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6n में क्या 2 और 5 दोनों प्रेजेंट है। अगर ये दोनों नंबर्स 6 में प्रेजेंट है तभी ये एंड होगा 0 पे, अदरवाइज नहीं। यही हम इस क्वेश्चन में आंसर लिखेंगे। 6n कैन एंड with digit 0 if 2 and 5 both are its prime factors। अगर दोनों ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे तभी ये एंड होगा 0 पे। रीजन मैंने आपको बताया, फिर से मैं आपको बताऊंगा। कोई भी नंबर जो है वो एंड होता है 0 पे अगर वो 10 का मल्टीप्लाई है। फर्दर जो 10 है, 10 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से है? एक तो 2 है और दूसरा इसका 5 है। यानी कि 2 और 5 दोनों नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी नंबर को, तभी वो एंड हो सकता है 0 पे। तो हमने क्या लिखा? 6n कैन एंड विद डिजिट 0 इफ 2 एंड 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक, अब चेक करेंगे क्या एंड होता है 6n। 6n के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 6n के प्राइम फैक्टर्स, 6 के प्राइम फैक्टर जो है वो होते हैं 2 एंड 3। 2 इंटू 3 होता है 6, यानी कि 2 और 3 ये दोनों प्राइम फैक्टर्स है 6 के। यहाँ पे लिखे n। तो इसमें 2 तो प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे हमें 5 भी प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओनली 2 प्रेजेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं? सिंस 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n, so 6n cannot end with digit 0। सिंपल ये क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। क्वेश्चन हमें कहता है ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है? कंपोजिट नंबर किन को कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनको 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कहता है? हमें यहाँ पे प्रूव करनी है क्या ये दो नंबर्स कंपोजिट नंबर है और उनको एक्सप्लेन करना है। तो हम सिंपली पहला ए पार्ट लेंगे। ए पार्ट क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे? यहाँ पे जो 13 है यहाँ पे मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूँ। कब हम किसी एक नंबर को कॉमन निकाल सकते हैं? जब वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तभी हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो 13 है यहाँ पे एडिशन में है तो हम इसको कॉमन यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 13 है तो हमने 13 क्या निकाला? कॉमन। तो बचा क्या? 7 इंटू 11
इंटू यहाँ पे क्या बचाएगा, यहाँ पे 13 बाहर निकला तो बचा क्या, इंटू 1 प्लस यहाँ का 1, क्योंकि 13 बाहर निकला, कॉमन हमने निकाला उसको, तो बचा क्या 13। जब 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 क्या होता है 77 इंटू 1 होता है 77 प्लस 1, तो ये आया 13, 77 प्लस 1 वो हो गया 78, यानी कि 13 इंटू 78। 78 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम लिखेंगे वो कौन कौन किसे आएंगे, 13 इंटू 2, ये है किसके 78 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से है, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1, ये 78 के प्राइम फैक्टर्स है, ये आप कर लेना, रफ में आप कर लेना है 78 को एलसीएम करना, वहां से आपको ये प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे। तो होगा यहां तक, तो ये हमने पहले वाले पार्ट को सॉल्व किया। इसी तरीके से हम बी वाले पार्ट को सॉल्व करें, बी पार्ट यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, सेम इसी तरीके से सॉल्व करना जिस तरीके से हमने ए पार्ट को सॉल्व किया। यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5, यहाँ पे 5 जो है, यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे मैं 5 को कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि एडिशन में है। किसी भी नंबर को कॉमन निकाला जाता है जब वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता है, तो यहाँ पे हमने 5 को कॉमन निकाला, तो बचा क्या 7 इंटू 6 इंटू 5, यहाँ पे कॉमन निकला तो बचा क्या 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, क्योंकि 5 यहाँ पे कॉमन निकला तो बचा बचा यहाँ पे सॉरी बचा यहाँ पे 1। तो जब इनको सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा 5 है 1008 प्लस 1, फर्दर 5 1008 प्लस 1 वो क्या आया 1009, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 5, अगर मुझे इसके फैक्टर्स लिखने होते हैं 5 इंटू 1009 मैं लिख सकता हूँ ना इंटू 1, क्योंकि अगर मैं 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हमें प्रूव हो जाएगा कि इसके ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर्स आए, यहाँ पे भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स आए हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बिकॉज बोथ these numbers have more than 2 factors, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसके 5 फैक्टर्स है, यहाँ पे इसके कितने हैं 5 इंटू 1009 इंटू 1 इसके 3 फैक्टर्स है, यानी कि दोनों को 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। therefore these are composite numbers। इस क्वेश्चन में जो सिंपल फंडा वो ये था कि इस नंबर में हमें +13 और इस वाले नंबर में हमें +5, इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना था, इनको हमें रिमूव करना था, सॉल्व करके हमें इनको रिमूव करना था। क्यों रिमूव करना था, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लायर्स में नंबर लिखने थे, यानी कि फैक्टर्स में हमने यहाँ पे नंबर लिखने थे, तभी यहाँ पे ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर्स है। यहाँ पे हमने क्या लिखा 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आए ये मल्टीप्लायर्स में यानी कि फैक्टर्स में आए। यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, इस नंबर के यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, तो ये कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली यहाँ पे 3 फैक्टर्स आए 5 इंटू 1009 इंटू 1, यहाँ पे भी क्या आ गए 2 से ज्यादा फैक्टर्स आए इस वाले नंबर को, तो ये प्रूव हो गया ये कंपोजिट नंबर है। तो मेन यहाँ पे क्या था, इस +5 इस +13 को हमें सॉल्व करना था और इन प्लस को हमें यहाँ पे रिमूव करना था, तो हमें इनको सिर्फ फैक्टर्स में लाना था, तभी ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर्स है। तो जो भी बच्चे, मैं एक एडवाइस दूंगा, जो भी बच्चे मेरे जो वीडियोस देखते हैं, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट पे कंसेप्ट बोलता हूँ। बाकी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना। थैंक यू।